एक पशु चिकित्सक गांव में सुअर का बच्चा डिलीवरी कराने जा रहा था। रास्ते में अचानक कुछ डाकुओं ने उसे रोक लिया और कहा कि 10 लाख दो वरना आज जान नहीं बचेगी। युवक ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे पिस्तौल निकाली और उन्हें मार डाला। एक डाकू भागने लगा तो युवक मोटरसाइकिल से पीछे गया और नदी पार करने से पहले ही उसे गोली भी मार दी। गुस्से में उसने डाकू की कुछ उंगलियां भी काट दी। डाकुओं को मारने के बाद उसने सुअर का बच्चा डिलीवरी कराने की हिम्मत नहीं की और छिपने का सोचा। उसने एक टैक्सी रोकी और गाँव पहुंचा। वहाँ उसने ड्राइवर से गाड़ी खरीद ली। फिर वह एक परिवार के घर पहुंचा और कमरे के लिए पूछा। पत्नी ने कमरा दिया। युवक कमरे में गया ही था कि बेटे के रोने की आवाज आई। जाकर देखा तो बेटे की टांग में लोहे की छड़ घुस गई थी। अस्पताल दूर था, समय पर पहुंचना मुश्किल था। पत्नी को युवक का दवा डिब्बा याद आया और वह उसे बुलाने दौड़ी। पत्नी ने उसे धक्का दिया और कहा, तुरंत बच्चे का इलाज करो। पति बेटे को लेकर आया और विनम्रता से मदद मांगी। युवक ने कहा कि वह सिर्फ पशु चिकित्सक है और नहीं कर सकता, अस्पताल ले जाओ। लेकिन दोनों घुटनों पर गिर पड़े और रोने लगे। यहाँ तक कि धमकी दी कि अगर बेटे को न बचाया तो वे उसके सामने जान दे देंगे। बच्चा भी मदद मांगने लगा। युवक का दिल पसीजा और उसने कहा वह कोशिश करेगा मगर जिम्मेदारी नहीं लेगा। पति ने हामी भर दी। युवक ने इलाज शुरू किया। पति ने दवा डिब्बा खोला और देखकर दंग रह गया। युवक ने तुरंत बंद किया और उसने मोमबत्ती मांगी ताकि सैनिटाइज कर सके। बाहर जाकर पत्नी ने बुरा इरादा बनाया कि डिब्बे में जरूर पैसा या कीमती सामान है, लेकिन पति ने मना किया कि मददगार के साथ गलत नहीं करना चाहिए। कुछ ही मिनटों में युवक ने ऑपरेशन कर दिया और बच्चा ठीक हो गया, मगर पत्नी ने पैसे मांगे। युवक गुस्से में बोला कि अगर वह न होता तो बच्चा मर जाता। पति भड़क गया और धमकाने लगा कि पुलिस बुला लेगा। युवक पिस्तौल निकालने ही वाला था कि तभी 2 अधिकारी पहुंचे जो उसे पकड़ने आए थे। उसने पिस्तौल नीचे रख दी। पति और पत्नी ने 6 लाख की मांग की। युवक हैरान रह गया कि इतने छोटे जख्म के इतने पैसे, मगर उन्होंने इलाज, पढ़ाई और पोषण का बहाना बनाकर रकम वसूली। बेबस होकर उसने पैसे दिए, लेकिन उन्होंने थप्पड़ भी मारा। पत्नी ने फिर डिब्बा खोला और जेड की लॉकेट पाई। उसे देखकर वह खुश हो गई, लेकिन यह लॉकेट युवक की मृत पत्नी की निशानी थी। ये देखकर उसका धैर्य टूटा और पिस्तौल उठाने ही वाला था कि बाहर से अधिकारी ने पति को बुलाया और पूछा कि क्या उसने किसी काले कैप वाले आदमी को देखा। पति ने समझ लिया कि वे युवक को ढूंढ रहे हैं। अंदर आकर उसने युवक को मुक्का मारा। बेटा भी बोला कि पिता उसका बदला ले। पत्नी ने भड़काया। युवक ने संयम खो दिया और पति का गला पकड़ लिया। तभी पत्नी ने बोतल मारकर युवक को बेहोश कर दिया। ये देख दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि युवक मर गया, इसलिए उन्होंने उसे खाई में ले जाकर फेंक दिया और वहां से चले गए। उनके जाते ही युवक होश में आ गया और उठ खड़ा हुआ। फिर उसने बदला लेने की ठानी और गुस्से में घर पहुंचा। कमरे में जाकर देखा तो कोई नहीं था। युवक का गुस्सा और फुट पड़ा और उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। इधर पति पत्नी उसकी कार लेकर शहर जा रहे थे। पत्नी ने लॉकेट को देखकर कहा कि यह बहुत महंगी बिकेगी और इससे नया सामान लेंगे। तभी कार का बैलेंस बिगड़ गया और वे खाई में जा गिरे, लेकिन सौभाग्य से बच गए। पति ने कार चेक किया तो पता चला कि वह खराब हो चुकी है। दोनों परेशान हो उठे, पर तभी एक दूसरी कार आती दिखी। पत्नी उसे रोकने दौड़ी, पर कार और तेज रफ्तार से उसकी तरफ आने लगी। जब कार रुकी तो उसके अंदर से वही युवक निकला और उन पर गोली चला दी।